2013 से देखता आया हूँ, जब भी ये इतना बड़ा प्रचार षड्यंत्र रचते हैं वहाँ पे महामारी और सबसे ज़्यादा मौतें वहीं पे होती है। सिर्फ उसकी व्यवस्था से है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे कोई प्रशासन काम नहीं कर रहा है। इन्हें अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, जो इन्होंने किया है। जहाँ पे अगर जहाँ पे 20 लाख 50 लाख लोग जाने थे, वहाँ पे 60 करोड़ लोग पहुँच चुके हैं। इन्हें अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। इन्होंने इस 1 महीने के अंदर अंदर अपना रेवेन्यू डबल कर लिया नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अश्विनी वैष्णव लेंगे। एक्चुअल में अश्विनी वैष्णव का नाम अश्विनी वैष्णव होना ही नहीं चाहिए, वो वैश्वी हो गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें अफवाहें हैं। अश्विनी वैष्णव जी को ये चश्मा गिफ्ट करना चाहता हूँ कि आप चश्मा लें और दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे जाके देखें कि जिनको आप असामाजिक तत्व बोल रहे हैं, क्या रियल में वो असामाजिक तत्व हैं या आपका रचा हुआ कोई षड्यंत्र है? शर्म आनी चाहिए ऐसे संवेदनशील बयान देते हुए। तो क्या महाकुंभ का आयोजन सिर्फ और सिर्फ 27 को साधने के लिए है? बिल्कुल नहीं, महाकुंभ का आयोजन आज से पहले भी हुआ है, लेकिन इस तरीके से इवेंट बना के सरकार ने उसको वोट को पोलराइज करने का काम कभी नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर सकती है, भाजपा की निम्न स्तरीय राजनीति का एक जीता जागता उदाहरण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। महाकुंभ को लेकर महासियासत जारी है। जहां एक तरफ महाकुंभ को लेकर जुबानी जंग नेताओं के भीतर देखने को मिल रही, तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम को लेकर भी सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। सवाल ये भी है कि जहां एक तरफ इतने बड़े लेवल पर प्रचार किया जा रहा है, महाकुंभ में श्रद्धालुओं को बुलाया जा रहा है, तो वहीं बद इंतजामी और व्यवस्था ठीक ना होने के कारण जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, उनको लेकर भी सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही अभी तक तय नहीं हो पा रही। इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करते और समझते हैं कि क्या पूरा मामला है, महाकुंभ को लेकर आखिर इतना प्रचार क्यों है, और अगर प्रचार है तो क्या व्यापार का एक मुद्दा भी बना रही है सरकार। क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि महाकुंभ के जरिए, भव्य महाकुंभ के जरिए यूपी की अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो कह रहे हैं कि महाकुंभ जो है वो सबसे बदहाल महाकुंभ है इस बार का। मैं बातचीत करती हूँ, देखिए मेरे साथ कुछ लोग हैं, हालांकि कुछ हाथ में हैं और क्या है ये भी समझेंगे क्या इनके मुद्दे हैं। शुरुआत आप ही से करती हूँ। जब आपने पोस्टर लिया हुआ, हालांकि 18 लोग कुछ मर गए, ये कुछ है 18 लोग क्या दिल्ली की बात कर रहे हैं? दिल्ली से लेकर यूपी के प्रयागराज तक महाकुंभ की चर्चाएं तेज हैं। यूपी की सरकार खूब प्रचार कर रही है। आखिर इतना बवाल क्यों है और सियासत क्यों है इस महाकुंभ पर? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यूपी में महाकुंभ का प्रचार कर रही है और बोल रही है कि विश्व में और देश में सबसे बड़ा महाकुंभ इस बार रखा गया है, और मैं पिछले 2013 से देखता आया हूँ, जब भी ये इतना बड़ा प्रचार षड्यंत्र रचते हैं वहाँ पे महामारी और सबसे ज़्यादा मौतें वहीं पे होती हैं। पहले आप नोटबंदी में देखेंगे, फिर किसान आंदोलन हुआ, ऐसे कई सारे चीज़ें हुई, कोरोना आया, जहाँ पे ये कभी भी संभाल नहीं पाए। और उसी बीच इन्होंने अभी महाकुंभ जो बोल रहे थे 144 साल में सबसे बड़ा महाकुंभ हमने ये ऑर्गेनाइज किया है। महाकुंभ में अभी बोल रहे कि 52 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पे आ चुके हैं। तो 52 करोड़ श्रद्धालु आए हैं, लेकिन 52 करोड़ श्रद्धालु नहीं, यहाँ पे 140 करोड़ श्रद्धालु भी वहाँ पे जाएंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी महाकुंभ में जा रहे हैं। अपनी तरीके से जो अच्छाई कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसके इंतजाम कैसे हैं? वहाँ पे भगदड़ हुई, पहले बोला गया कि अफवाहें हैं, भगदड़ नहीं हुई है, वहाँ पे कोई नहीं मरा है। तो मैं वहाँ के भी जो अधिकारी हैं, जो चीफ मिनिस्टर है, उनको भी ये चश्मा दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखो अफवाहों पे चश्मा बनाया कि जिन बातों को अफवाहें कह रहे हैं, शायद आपको उस चश्मे की ज़रूरत है जिससे आप एक्चुअल वहाँ पे जो फिगर, जो लोग मर गए हैं, जिनके परिवारजन मर गए हैं, किसी के मेन आदमी ही ख़त्म हो गया है, बच्चे अब क्या करेंगे, अनाथ हो गए हैं, वाइफ विधवा हो गई हैं, माएँ ख़त्म हो गई हैं। जो श्रद्धालु वहाँ गए थे, श्रद्धालु कौन जाता है गंगा स्नान करने? बुजुर्ग ज़्यादा जाते हैं। ऐसे में आपको डबल इंतजाम करने पड़ते हैं, क्योंकि वो पैदल चलेंगे, जगह जगह प्याऊ लगाने चाहिए, जगह जगह पुलिस फोर्सेस होनी चाहिए। ऐसा कोई इंतजाम वहाँ पे हुआ नहीं। तो अभी पीछे बीजेपी वालों को मैं चश्मा दिखाना चाहता हूँ कि आप ऐसा एक चश्मा लें और अफवाहों पे चश्मा रखें, ताकि जो आप अफवाहें जिनको कह रहे हैं उसको चश्मे से देखिए अगर आपको दिखता नहीं है। क्योंकि सूबे में तो डबल इंजन सरकार है, डबल इंजन सरकार की डबल प्रबंध है श्रद्धालुओं को लेकर। देखिए, यूपी हो चाहे दिल्ली हो, अब दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में और नेशनल में दोनों में सरकारें हैं। इसके बावजूद अभी करंट में आपने देखा कि 20 से 22 लोग दिल्ली के प्लेटफॉर्म नई दिल्ली पे मर गए हैं भगदड़ के कारण। अभी उसी बीच अश्विनी वैष्णव जी बोलते हैं कि ये तो वहाँ पे असामाजिक तत्व थे जिन्होंने वहाँ पे भगदड़ मचा दी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि असामाजिक तत्व वहाँ पे कैसे पहुँचे, उन्होंने कैसे भगदड़ मचाई। अगर आप बोलते हैं कि वो असामाजिक तत्व थे तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि असामाजिक तत्व थे, तो आप
सोशल मीडिया पे अपने किसी प्लेटफॉर्म पे उन लोगों की लिस्ट जारी करें, उनको सरकार पनिश करे। अगर वो लोग नहीं हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अश्विनी वैष्णव लेंगे। एक्चुअल में अश्विनी वैष्णव का नाम अश्विनी वैष्णव होना ही नहीं चाहिए, वो वैश्वी हो गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें अफवाहें हैं। अश्विनी वैष्णव जी को ये चश्मा गिफ्ट करना चाहता हूँ कि आप चश्मा लें और दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे जाके देखें कि जिनको आप असामाजिक तत्व बोल रहे हैं, क्या रियल में वो असामाजिक तत्व हैं या आपका रचा हुआ कोई षड्यंत्र है? आप जाके समझें। षड्यंत्र। लेकिन दूसरी तरफ आरोप ये भी लग रहे हैं सर कि महाकुंभ जो कि आस्था की डुबकी है, उसमें विपक्ष सियासत क्यों कर रहा है? यूपी सरकार कह रही है कि आप राजनीति करना छोड़िए, सनातन धर्म का भव्य नज़ारा देखिए। देखिए, जिस तरह से यूपी सरकार बोल रही है वो बिल्कुल गलत बोल रही है। आज कांग्रेस, जो आज यूथ कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता हैं, आज इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जब आप कोई यात्रा करने जाते हैं, आप भी हवाई जहाज़ से, रेल से गए होंगे कभी ना कभी, तो उस हवाई जहाज़ के रेल के अंदर एक सीमित सीटें होती हैं। जो सीमित सीटें होती हैं, हम उनके हिसाब से टिकट काटते हैं। अब हम अगर उन सीमित सीटों से ज़्यादा टिकट काट देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? भीड़ बढ़ेगी, भगदड़ होगी, प्रशासन को अपनी व्यवस्थाएं बढ़ानी पड़ेंगी। और ऐसा पहली बात तो करे क्यों? करना ही नहीं चाहिए उनको, जिसके कारण ये 18 लोगों की मौतें हुई हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर। अब मैं बात करता हूँ यूपी की बात। योगी सरकार बिल्कुल फेल सरकार है। उस सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की हुई है। वो बोलते हैं 60 करोड़, आज का आंकड़ा 60 करोड़ का आंकड़ा है कि 60 करोड़ लोग त्रिवेणी में, गंगा जी में डुबकी लगा चुके हैं महाकुंभ के अंदर। और आज ही का आंकड़ा है एनजीटी का। एनजीटी ने बोला इस पानी के अंदर घुसना भी महामारी को बुलावा देने वाली बात है। तो आप उसमें नहला कैसे सकते हैं? पवित्र पानी को आप ऐसा कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, एनजीटी कह रही है। बीजेपी की नज़र से देखिए, पवित्र पानी है, डुबकी लगाना जरूरी है, क्योंकि देशद्रोही आप लोग बन जाएंगे नहीं तो। देखिए, मैं एनजीटी की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, देशद्रोही तो हमें बोल दिए हैं वो लोग। आज जिन लोगों को देशद्रोही बोल रहे हैं, उन्हीं लोगों ने 47 से पहले हिंदुस्तान को आज़ाद करने का काम किया है। कांग्रेस ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का काम किया है, ना कि बीजेपी ने। बीजेपी ने हिंदुस्तान को देखिए, महाकुंभ चल रहा है, आस्था की डुबकी, इसमें कांग्रेस, बीजेपी, सपा साइड कर देते हैं पॉलिटिक्स को। महाकुंभ से दिक्कत क्या है? क्यों बार बार उसको लेकर सवाल उठ रहे? क्या आपत्ति है इस महाकुंभ को लेकर? देखिए, दिक्कत और आपत्ति सिर्फ उसकी व्यवस्था से है। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे कोई प्रशासन काम नहीं कर रहा है। इन्हें अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, जो इन्होंने किया है। जहाँ पे 20 लाख 50 लाख लोग जाने थे, वहाँ पे 60 करोड़ लोग पहुँच चुके हैं। इन्हें अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। इन्होंने इस 1 महीने के अंदर अंदर अपना रेवेन्यू डबल कर लिया है। तो आप ये कह रहे हैं कि आस्था के नाम पर व्यापार कर रही है बीजेपी सरकार? नाम पे व्यापार कर रही है बीजेपी सरकार। और आज मैं अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगता हूं। और जिन 18 लोगों को उन्होंने 10-10 लाख रुपए देने की बात की है, क्या 10 लाख में उनका जीवन व्यतीत हो सकता है? मैं मांग करता हूं कि हर एक 18 जो लोग हैं, उसके हर परिवार में एक गवर्नमेंट जॉब हो, घायल को 50-50 लाख रुपए दे जाए और मरने वाले को 1-1 करोड़ रुपए दे जाए और अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लिया जाए। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जब कोई भी इंसान किसी के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड डाल देते हैं तो वो वर्क कर नहीं पाता, वो दब जाता है। आज अश्विनी वैष्णव के पास 3 मंत्रालय हैं। क्या मोदी सरकार के पास कोई आदमी नहीं है? क्या कोई मंत्री नहीं है? कोई सांसद ऐसा नहीं है कि वो एक सांसद को 1 मंत्रालय दे सके? 3-3 मंत्रालय एक आदमी को दिए हुए हैं। यानी कि क्या मतलब है इससे? अश्विनी वैष्णव ने पैसे दे के, मैं फिर एक आरोप लगाऊंगा भाजपा के ऊपर कि अश्विनी वैष्णव ने पैसे लेके 3-3 मंत्रालय लिए हुए हैं। मोदी सरकार, जुमलों वाली सरकार जो है, 3-3 मंत्रालय अश्विनी वैष्णव को दे रखे हैं। और आज हम अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रहे हैं। और हर 18 लोगों, जो 18 फैमिली हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं। इस्तीफा मांग रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं। लेकिन सर, सवाल ये है कि आंकड़े भले ही मौतों के ना हो सरकार के पास, लेकिन आंकड़ा ये है कि कितने करोड़ लोग भव्य स्नान कर चुके हैं और कितने आने वाले हैं। तो आंकड़े तो सरकार के पास हैं। देखिए, आंकड़े तो हवा में पेश कर रही है योगी सरकार। योगी सरकार को ये तो पता है कि कुंभ में कितने लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली, पर ये नहीं पता कि कितने लोग वहाँ मारे जा चुके हैं भगदड़ के अंदर। देखिए, कुंभ में जिस तरीके से बद इंतजामी है, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के इंतजाम ऐसे हैं कि लोगों को 25-25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। 1000-1000 रुपये 4 से 5 किलोमीटर चलने के, मतलब रिक्शे जो चल रहे हैं उनको देने पड़ रहे हैं। और सरकार इस बद इंतजामी पर अपनी पीठ थपथपा रही है। ये बहुत ही निंदनीय है। योगी सरकार ने इस पूरे कुंभ को एक इवेंट की तरह पेश किया है। मोदी जी ने कहा था कि आपदा में अफसर, ये वही सरकार है जो आपदा में अफसर ढूंढती है। और आज फिर से वही काम आ गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, कुंभ हो, भगदड़ में कई सैकड़ों लोग मर गए, लेकिन आंकड़ों को छुपाया गया, जनता से छुपाया गया और दिखाया गया कि ऑल इज़ वेल। तो मुख्यमंत्री जी को
मतलब रेलवे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री को ये चाहिए कि वहाँ की जो सुचारू रूप से चाक चौबंद है, सुरक्षा व्यवस्था है, उसको चाक चौबंद लेकिन करें। योगी जी तो अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि ये जो महाकुंभ का आयोजन था वो सफल रहा, बल्कि भव्य रहा और इतने करोड़ लोग आए हैं जिनकी उम्मीद भी नहीं थी। कि मैं योगी जी से यही पूछना चाहता हूँ कि वो आंकड़े ये कहाँ से लेके आ रहे हैं? क्या कोई रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पे योग के अंदर? भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार, योगी सरकार सिर्फ वीआईपीओं की सेवा में व्यस्त है। वहाँ पे उन्हें कोई मतलब नहीं है कि जनता को भोजन मिल रहा है, वहाँ कोई मतलब नहीं है। जनता सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रही है, बदहाली से गुजर रही है, इंतजाम कोई है नहीं, बस उनको वीआईपी की वो सेवा में व्यस्त हैं और वही टीवी पे दिखाया जा रहा है। लेकिन योगी जी का एक और बयान आता है जब अखिलेश यादव हो या विपक्ष समूचा जो घेर रहा है, सवाल कर रहा है, योगी जी कह रहे हैं कि आपको इस आस्था की डुबकी में, महाकुंभ की भीड़ में सिर्फ आनंद लेना चाहिए, देखना चाहिए कि कितना अच्छा सनातन का नज़ारा। आप लोग भीड़ देख रहे हैं, भगदड़ देख रहे हैं, ये तो नकारात्मकता फैला रहे हैं ना आप लोग। योगी जी से पूछना चाहूँगा, वो व्यक्ति कैसे आनंद ले सकता है जिसके परिवार के व्यक्ति भगदड़ में मारे जा चुके हैं? वो व्यक्ति कैसे आनंद ले सकता है जिसके परिवार में एक कमाने वाला है और वो उस महाकुंभ में मर गया है? देखिए, आज देश की हालत ये है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको महाकुंभ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, बदहाली इतनी है कि आपको अपना आप भी मोक्ष मिल जाएगा। आप देखिए ना, राजनीति करने का जो इनकी कहाँ तक राजनीति का स्तर गिर चुका है। यूपी के डिप्टी सीएम ने बयान दिया है कि जो जितने भी लोग कुंभ में जा रहे हैं वो भाजपा को वोट देंगे, इसलिए कांग्रेस और सपा की नींद उड़ी हुई है। शर्म आनी चाहिए ऐसे संवेदनशील बयान देते हुए। तो क्या महाकुंभ का आयोजन सिर्फ और सिर्फ 27 को साधने के लिए है? बिल्कुल नहीं, महाकुंभ का आयोजन आज से पहले भी हुआ है, लेकिन इस तरीके से इवेंट बना के सरकार ने उसको वोट को पोलराइज करने का काम कभी नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर सकती है। भाजपा की निम्न स्तरीय राजनीति का एक जीता जागता उदाहरण है। नियत और नीति खराब लग रही है आपको इस महाकुंभ को लेकर बीजेपी की? बिल्कुल, नियत और नीति में उनकी कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। आप देखिए ना किस तरीके से एक तरफ अंबानी का परिवार जाता है, एक तरफ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते हैं, सैकड़ों चार्टर्ड प्लेन उतर चुके हैं कुंभ नगरी में, लेकिन रेलवे के बंद इंतजाम आप सबने देखे हैं। जिस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची, सरकार तो अब बोल रही है कि 18 लोग मरे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मरे होने की आशंका है। वहाँ के जो चश्मदीद हैं वो खुद बता रहे हैं कि 80 से 100 की एम्बुलेंस में मरे हुए लोगों को लेके जाया जा चुका है। क्या सरकार आंकड़े ना बताकर अपनी नाकामयाबी को छुपा रही है जो असफल रही है पूरा सरकार इस आयोजन में? देखिए, सरकार ने नोटबंदी में मारे जाने वालों के आंकड़े छुपाए, सरकार ने कोरोना में मारे जाने वालों के आंकड़े छुपाए, किसान आंदोलन रहा हो, कुंभ की भगदड़ रही हो या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ रही हो, हमेशा जनता से सच्चे आंकड़े छुपाएं ताकि वो अपनी पीठ को थपथपाए सकें। आप देखिए कि LNJP हॉस्पिटल को पूरा छावनी बना दिया गया है ताकि आम जनता अंदर जाके, प्रेस रिपोर्टर अंदर जाके ये ना पता लगा सके कि कितनी डेड बॉडियाँ यहाँ आई हैं और वो जनता तक सच्चे आंकड़े ना पहुँच सकें। आस्था में अर्थव्यवस्था भी तो है, यूपी की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, दावा किया जा रहा है यूपी सरकार की ओर से। देखिए, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि अगर कोई आस्था का प्रोग्राम इतना बड़ा रखा गया है, उससे जो रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है, अगर उससे रेवेन्यू से पब्लिक का कोई फ़ायदा हो सकता है तो उसमें हम कांग्रेसी होने के नाते कभी डिनाई नहीं करते हैं। देखिए, लेकिन रेवेन्यू होने के नाते अगर कोई श्रद्धालु वहाँ जाके पैसे दे रहा है या कोई टिकट ले रहा है, अगर उसको उसके पैसों की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, विरोध हमारा वहाँ पे है कि आप उनको सुविधाएं तो दें। वहाँ पे 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे महिला शौचालय नहीं बनाए हैं उन्होंने वहाँ पे, क्योंकि महिलाएं जा रही हैं, कहीं शौचालय नहीं बनाया उन्होंने। ओपन सोच हो रहा है, ODF घोषित कर रखा है यूपी को कि ODF घोषित कर दिया। महाकुंभ में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। पानी की सुविधाएं होनी चाहिए। जब 25-30 किलोमीटर इंसान चलता है तो कम से कम भी तो 10 से 12 लीटर पानी पिएगा, ऐसा कोई पानी की सुविधाएँ वहाँ पर नहीं है। तो रेवेन्यू क्रिएट कर रही हो, रेवेन्यू क्रिएट करके अगर आप पब्लिक में पैसा लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू क्रिएट करके आप अपने पार्टी के फंड में जब डालते हो, उसको हम कहते हैं कि आप बीजेपी की अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हो, ना कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हो। अगर एक बात बताइए, देखिए आप लोग सभी हिंदू हैं, महाकुंभ तो पहले भी होते आए और अब भी हो रहा है और आने वाले समय में भी होंगे। इस बार महाकुंभ को इतना ज़्यादा प्रचार क्यों किया जा रहा है? उसको क्यों हर जगह एडवर्टीजमेंट करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है? और ये कहा जा रहा है कि अगर डुबकी नहीं लगाई, कुछ बाबा कह रहे हैं कि फिर वो देशद्रोही हुए, तो इतना क्यों भ्रम फैलाया जा रहा है? एक्चुअली में क्या है, भारतीय जनता पार्टी जब 2013 में पहली बार सत्ता की तैयारी कर रही थी तो उनके इंटेलेक्चुअल्स ने उन्हें कहा था कि हमें इस देश में हिंदू मुस्लिम करना है। और हिंदू मुस्लिम करने के लिए आज तक हर पोर्टल पे वो हिंदू मुस्लिम करते आए हैं। आज जो महाकुंभ का आयोजन और वो जो कह रहे हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पे
आ रहे हैं वो भाजपा को वोट देंगे, इसका मतलब वो जानते हैं कि महाकुंभ नहाने तो हिंदू लोग आ रहे हैं। तो उनके अंदर एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर देना है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में आपने महाकुंभ नहाया, 144 साल पुराना महाकुंभ दोबारा से हुआ है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं। तो एक जब इंसान गंगा जी नहाने जाता है और वो जो सोचता है, विचारता है, वो उसको लगता है कि भाई मैं गंगा जी स्नान करने आज भारतीय जनता पार्टी के राज में आया हूँ, तो इसका मतलब ये पार्टी ठीक है, मैं हिंदू हूँ और बीजेपी अपने आप को हिंदूवादी पार्टी बताती है। ये ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है कि देश में जो महाकुंभ नहाएगा वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है। इसलिए वो आंकड़ों को बढ़ा के बता रहे हैं कि 52 करोड़ लोग यहाँ पे कुंभ में नहाने आए हैं, ताकि लोगों को लगे कि देश की जो आधी आबादी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि 52 करोड़ का कोई आंकड़ा वो भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ है नहीं। वहाँ पे जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, क्योंकि बीइंग कांग्रेसी यूथ कांग्रेस जीएस दिल्ली होने के नाते मैं भी महाकुंभ गया था, मेरा परिवार भी महाकुंभ गया था, बदइंतजामी सब कुछ देख के आया हूँ। मैं 400 रुपए की 4 पूड़ी भी खा के आया हूँ वहाँ पे होटल 400 की 4 पूड़ी, मैं 400 रुपए की 4 पूड़ियाँ भी खा के आया हूँ वहाँ पे। तो मुझे पता है कि वो 25 किलोमीटर का जो ट्रैक जहाँ पे पब्लिक चल रही है, एक तरफ वीआईपीओ का लाइन है, वीआईपी अलग से आ रहे हैं, पब्लिक भीड़ में अलग से जा रही है, पानी जो है उसका कोई भी साफ पानी नहीं, उन्होंने जो लाइनें उनको क्लियर करनी चाहिए थी कि भाई आप धारा को मोड़ सकते थे, धारा साफ रहती, नहाने की व्यवस्थाएं बन सकती थी, ऐसी कोई व्यवस्थाएं वहाँ पे नहीं है। ये तो श्रद्धा है, मैं हिंदू हूँ, मेरी श्रद्धा है, गंगा को हम माँ बोलते हैं, अपनी माँ को जब माँ बोलते हैं, मेरी ही माँ ने सिखाया था कि गंगा भी एक माँ है, तो मैं उसको आज भी माँ बोलता हूँ। वहाँ नहाने जाते हैं, हमको ऐसा लगता है, हिंदू धर्म में हमें लगता है कि हम गंगा स्नान करके आएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। तो मोदी जी क्या कहना चाहते हैं कि सबके पाप धुलवाने का काम वो कर रहे हैं? सबके पाप नहीं धुलते हैं, पाप पुण्य जो भी होगा इसी पृथ्वी पे भोग के जाना है। मोदी जी भी जो आज चाहे कोरोना में लोग खत्म हुए हों, चाहे नोटबंदी में हो, चाहे इस महाकुंभ में हो, चाहे नई दिल्ली में हो, सबका पाप पुण्य यहीं होगा। सत्ता बदलती रहेगी। तो डुबकी लगाए मोदी जी लगाया है ना, मोदी जी ने तो पहले भी काले वस्त्र पहन के लगाया था, क्योंकि शनि का प्रकोप था उनके ऊपर। तो उनको किसी भगवान, उसने पंडित जी ने बताया होगा कि काले वस्त्र जब आप पहन के गंगा जी में स्नान करेंगे तो आप पे से जो शनि का प्रकोप है वो हट जाएगा, तो वो नहा के चले आए। तो उसी बार उनकी 400 पार का नारा था और 240 पे आ गए। अब की फिर नहा लिया जाके, तो 2029 का जब चुनाव आएगा तो वो 140 पे आ जाएंगे। तो उनका जो शनि है वो गंगा स्नान पे चढ़ रहा है। भाजपा 52 करोड़ कह रही है, मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ लोग वहाँ पे गंगा स्नान करने जाएंगे। हिंदू भी जाएगा, मुस्लिम भी जाएगा, सिख भी जाएगा, ईसाई भी जाएगा। और दूसरी बात, आप इससे दिखाइएगा कि अश्वनी वैष्णव नहीं है, वैष्णवी बन गए हैं। अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं आपका नाम अश्वनी वैष्णव रखूंगा, नहीं तो मेरे हिसाब से आप वैष्णवी हैं। चलिए ठीक है। देखिए, रेल मंत्री है, मंत्रालय उनके पास है, तो सवाल उनसे होंगे। और ये सवाल वो था जो कह रहे थे कि डुबकी और राजनीति, यही महाकुंभ का संगम नजर आ रहा है फिलहाल जो देखा जा रहा है। लेकिन राजनीतिक तौर पर जुबानी जंग एक दूसरे के बीच देखी जा रही है। लेकिन महाकुंभ को लेकर आपकी राय क्या साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।